अच्छा, तो हमने जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के लेक्चर हम ले रहे थे, ओके, सो हमने पहले इंट्रोडक्शन कर लिया था। अब हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करते हैं। सही। सो कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स में जो है ना हमारे पास कि इनका जो हमारे पास सोर्स होता है ना, वो हमारे पास ग्रीन लिविंग थिंग्स होते हैं। सोर्स हमारे पास क्या है? ग्रीन लिविंग थिंग्स हमारे पास इनके सोर्स हैं। ओके। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये हमारे पास हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। ये हम इनको क्यों कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन? बिकॉज दे हैव अ रेशियो ऑफ जस्ट लाइक वाटर। जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 होता है ना, इनमें भी हमारे पास इसी तरह होता है, लेकिन ये सेम नहीं होता, हर एक में नहीं होता। एक्सेप्शन आ जाती है, जैसे हमारे पास डीऑक्सीराइबोस हो गया। सही। जैसे हमारे पास फ्यूकोज हो गया। इनमें हमारे पास फिर 2:1 नहीं होता। फ्यूकोज का फार्मूला है आई थिंक C5H17 and O4 है ना। अब इनमें देखो हमारे पास H2O, ये हमारे पास सेम नहीं है। देखिए 2:1 हमारे पास नहीं है। अच्छा, हमारे पास फार्मूला जो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? CxH2OY हम यूज करते हैं। ठीक। अब x एंड y हमारे पास किस में होंगे? दे मे बी इन वोल नंबर। ये हमारे पास वोल नंबर में होंगे। ठीक है। x एंड y मे बी इन वोल नंबर। मे बी फ्रॉम x जो है ना वो हमारे पास 3 to many thousand हो सकता है। सही। अच्छा, ग्लूकोज में जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास की ऑल कार्बन जो होते हैं ना उनका हमारे पास OH ग्रुप होता है। ऑल कार्बन का हमारे पास OH ग्रुप होता है एक्सेप्ट 1। ओके। ये हमारे पास क्या हो सकते हैं? ये हमारे पास फिर एल्डो भी हमारे पास हो सकते हैं। ये हमारे पास कीटो में ये हो सकते हैं। एल्डो के बारे में आता है ना कि ये हमारे पास इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं। एल्डो इजीली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं हमारे पास। सही। ये एल्डो हमारे पास इजीली ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। और आता है कि ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग या पावरफुल रिएजेंट के तौर पर भी यूज होते हैं। सही। अच्छा, हम जाते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट पेज की तरफ हम जाते हैं। फिर हमारे पास इसका आ जाते हैं हमारे पास मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड। इसकी क्लासिफिकेशन हमारे पास आ जाती है ना, क्लासिफिकेशन आ जाती है हमारे पास। अच्छा, मोनोसेकेराइड जो हमारे पास है ना, मोनोसेकेराइड, इसमें हमारे पास कितने सेक्रम होंगे, कितने शुगर होंगे? इसमें हमारे पास 1 शुगर होगा। ओके, 1 शुगर मॉलिक्यूल इसमें हमारे पास होगा। फिर उस शुगर मॉलिक्यूल में हम फिर इसको कार्बन में क्लासीफाई करते हैं। कितने कार्बन में? ये हमारे पास 3 to 7 कार्बन में क्लासीफाई होता है ना। कांट बी हाइड्रोलाइज, फिर आगे ये हमारे पास नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास है भी एक शुगर। ये हमारे पास स्वीट भी होते हैं ज़्यादा। ये हमारे पास वाटर में सॉल्युबल भी ज़्यादा होते हैं उन दो के मुकाबले में। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड हमारे पास 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट देंगे। ठीक है। ये फिर हमारे पास थोड़े लेस सॉल्युबल होते हैं, लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं हमारे पास। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है पॉलीसेकेराइड। फिर हमारे पास आ जाता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड हमारे पास मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट देगा। ये हमारे पास टेस्टलेस होते हैं। ये हमारे पास स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ओके। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं मोनोसेकेराइड के बारे में। सबसे पहले मोनोसेकेराइड के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। मोनोसेकेराइड जो है ना हमारे पास, इसको हम फंक्शनल ग्रुप में, हम द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप में दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास एल्डो और एक हम इसको कीटो में डिवाइड करते हैं। सही। अच्छा, अब हमने कहा कि ये हमारे पास 3 से 7 कार्बन में है। 3 4 5 6 7। ओके।
3 कार्बन में फिर हमने ये कहा कि ये हमारे पास एल्डो भी है, ये हमारे पास कीटो भी है। ओके, अब 3 कार्बन वाला जो हमारे पास एल्डो होता है उसको तो पहले हम जो नाम देते हैं ट्राइओस कहते हैं 3 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड को। ठीक है, एल्डो जो है हमारे पास कौन सा आता है, एल्डो में हमारे पास ग्लिसरल अल्डिहाइड आ जाता है, और कीटोन जिसका फंक्शनल ग्रुप है 3 कार्बन वाला वो हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आ जाता है। सही, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में हमारे पास इंटरमीडिएट के तौर पर यूज होते हैं, वहां पे हमारे पास ये प्रोसेस में ये बनते हैं। ओके, ग्लिसरल अल्डिहाइड भी बनता है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में बनता है। 4 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, टेट्रोस कहते हैं। सही, और हमारे पास जो जिस तरह इसका नाम है वो हमारे पास अल्डिहाइड में इरिथ्रोज है, और कीटोन में फिर हम यू लगाते हैं ना, इरिथ्रोलोज हमारे पास हो जाता है। ओके, ये भी हमारे पास ये रेयर होते हैं बहुत, और किस में हमारे पास पाए जाते हैं, ये हमारे पास ज्यादातर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ओके, अच्छा 5 कार्बन वाले को हम पेंटोस कहते हैं। 5 कार्बन में हमारे पास राइबोस आ जाता है, 5 कार्बन में हमारे पास डीऑक्सीराइबोस आ जाता है, और कीटोन में हमारे पास फिर मैंने क्या कहा था, यू लगाना है, राइबोलूज आ जाता है। ओके, 6 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, 6 कार्बन वाले को हम एक्सोस कहते हैं। 6 कार्बन वाले को हम क्या कह रहे थे, 6 कार्बन वाले को हम एक्सोस कह रहे थे। इसका जो एल्डो है वो हमारे पास ग्लूकोस आ जाता है, एंड गैलेक्टोज हमारे पास आ जाता है। ठीक है, और जो इसका कीटो है, कीटो में हमारे पास फिर ये फ्रक्टोज आ जाता है। 7 कार्बन वाले को हम हेप्टोस कहते हैं। 7 कार्बन मोनोसेकेराइड एल्डो में आ जाता है ग्लूकोहेप्टोज। ओके, एंड जो कीटो में हमारे पास आ जाता है, कीटो में हमारे पास आ जाता है सीडोहेप्टुलोज आ जाता है, सीडोहेप्टुलोज। ओके, सो ये हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन थी। अच्छा, जो पेंटोज और हेक्सोज है ना, ये हमारे पास बहुत कॉमन है। पेंटोज आ जाएगी, मोनोसेकेराइड में हमारे पास कौन से कॉमन है, सो 5 कार्बन वाले एंड 6 कार्बन वाले हमारे पास बहुत कॉमन है। ओके, अच्छा हमारे पास ये रिंग में भी रहते हैं, और सोल्यूशन रिंग फॉर्म में भी ये हमारे पास रहते हैं, और स्ट्रेट चेन में भी हमारे पास रहते हैं। ठीक है, सो जो 5 कार्बन रिंग हमारे पास बनता है, 5 कार्बन रिंग, उसको हम कहते हैं फ्यूरानोस, एंड ये रिंग हमारे पास राइबोस बनाता है जब उसको हम सोल्यूशन फॉर्म में डाल दें, और फ्रक्टोज भी हमारे पास बनाता है। सही, 6 कार्बन रिंग जो है ना वो हमारे पास उसको हम कहते हैं पायरानोस, और वो हमारे पास कौन बनाता है, वो हमारे पास ग्लूकोस बनाता है। सही, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि मैंने कह भी दिया कि हमारे पास कॉमन होते हैं, बहुत अबंडेड बहुत हमारे पास होते हैं। ठीक है, और टेट्रोजेस जो थे वो हमारे पास रेयर थे हमारे पास। ठीक है, और कहाँ पे पाए जा रहे थे, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में हमारे पास वो पाए जाते हैं टेट्रोजेस। अच्छा, हमारे पास आज 2 किस्म के हमारे पास यूज होते हैं, एक अल्फा यूज होता है हमारे पास, एक हमारे पास बीटा यूज होता है ना। जब OH ग्रुप होता है ना, OH ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 1 वो नीचे की तरफ हो तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम अल्फा कहते हैं। और जब हमारे पास OH ग्रुप हो कार्बन नंबर 1 पे, वो हमारे पास ऊपर साइड पे, उसको हम बीटा कहते हैं। बी देखो ना, बी बर्ड से निकला, यानी ऊपर वाली साइड पे जब OH होगा तो उसको हम बीटा कहते हैं। सही, सो ये हमारे पास अल्फा भी यूज होता है, बीटा भी यूज होता है, और जब दो मोनोसेकेराइड के दरमियान हमारे पास जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। सही, ये हमारे पास मोनोसेकेराइड के बारे में था, ये यूज होता है। अच्छा, हमारे पास कभी कभी इस तरह एमसीक्यूज आ जाते हैं कि हमारी बॉडी कौन से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करती है। सो आवर बॉडी जो है ना वो हमारे पास राइट हैंडेड शुगर जो होते हैं, या डी शुगर, वो हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। सही, लेकिन लेफ्ट हैंडेड शुगर जो होते हैं ना, लेफ्ट हैंडेड, वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए इंजाइम ही नहीं होता। फिर ये जो होता है ना, ये लेफ्ट हैंडेड जो शुगर होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज कुछ कभी कभी डी ग्लूकोज की तरह मैच करते हैं, सो उनको हम बेकिंग के प्रोसेस के लिए यूज करते हैं ना। बेकिंग प्रोसेस में ये यूज होते हैं हमारे पास, आइसक्रीम वगैरह में भी ये हमारे पास यूज होते हैं, बेकरी में हमारे पास यूज होते हैं।
अच्छा, ये यूज़ हमारे पास लेफ्ट हैंडेड शुगर जो होते हैं ना, ये कॉमनली यूज़ भी हमारे पास नहीं होते। क्यों यूज़ नहीं होते? क्योंकि ये हमारे पास एक्सपेंसिव हमारे पास बहुत होते हैं ना, महंगे होते हैं, इसलिए हमारे पास कॉमनली यूज़ नहीं होते। और ये हमारे पास बहुत सी बीमारियां भी हमारे पास काज कर सकती है, डिस्टर्बेंस इन अ बॉडी, डिजीज इन अ बॉडी हमारे पास काज कर सकती है। जैसे हमारे पास डायरिया हो गया, डायरिया पेशेंट है ना, ये हमारे पास इस तरह ये बीमारियां भी काज कर सकती है। अच्छा, फिर हमारे पास यूज होते आइसोमर हम यूज करते हैं ना, कि स्टीरो आइसोमर, ये हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यूज करते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट में कोई डी ग्लूकोज होता है जो राइट हैंड साइड पे करे, एल ग्लूकोज होता है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड पे करे। जो कॉमन है ना हमारे पास, डी ग्लूकोज हमारे पास मेनली बहुत कॉमन पाए जाते हैं हमारे पास, ठीक है। और इंजाइम भी हमारे पास डी ग्लूकोज के लिए पाया जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी में। और एल ग्लूकोज जो है ना, वो मैंने बताया बेकरी में यूज होता है, यूज एज अ स्वीटनर, हम स्वीटनर के तौर पर हम यूज करते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, आइसोमर किसको हम कहते हैं, यानी मिरर इमेज ऑफ स्टीरो आइसोमर जो होते हैं ना, ये लेफ्ट एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज, ये बिल्कुल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, लेकिन एक दूसरे पे हमारे पास सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, अब इनके लिए मोनोसेक्राइड के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं CH2O N। फिर मैंने क्या कहा, N कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, 3 से 7 तक हमारे पास हो सकते हैं। एक वर्ड यूज होता है माल्टिंग, कभी आ जाए माल्टिंग की डिफिनेशन। सो ये माल्टिंग किसको कहते हैं, कहते हैं कन्वर्टिंग अ बार्ली और अदर सिल ग्रेन इनटू माल्ट। माल्ट में कन्वर्ट करना ना, किसी भी हमारे पास ग्रेन दाने वगैरह हो गए, सिरल के करेले वगैरह नहीं होते, इनके हमारे पास दानों को हमारे पास कोई माल्ट में यूज करना ना, माल्ट में कन्वर्ट करना इनको, इसको फिर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माल्टिंग कहते हैं, ठीक है। कन्वर्टिंग ऑफ बार्ले और अदर सिल ग्रेन इनटू माल्ट। अब इसको हम यूज किसके लिए करते हैं, ब्रीविंग डिस्टिलिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये फिर हमारे पास माल्ट के लिए अपना कोई अपैरेटस हो गया ना, जैसे माल्ट हाउस और माल्टिंग फ्लोर जो होता है उस पर पड़ा होगा। सो ये माल्टिंग इसको फिर हम कहते हैं, ठीक है। ये माल्टिंग भी कभी कभी यूज होता है। सो यहाँ पे हमारे पास मोनोसेकेराइड की डिस्कशन हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड की डिस्कशन करेंगे, सही है।